कुछ किस्से ऐसे जो आपको बना देंगे बिल्कुल वैसे, कैसे, जैसा आप चाहते हैं वैसे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र कनाला आपके सामने हाजिर हुआ हूं दुनिया के कुछ बेहतरीन किस्से जो आपको सुनने और जानने ही चाहिए। इस श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसके लिए हम कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, यानी कि जीतना ही सिकंदर का पर्याय हो गया। क्यों लोग ऐसा बोलते हैं? क्या था उस सिकंदर में? क्यों अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है? चलिए मैं आपको सुनाता हूं 23 ऐसी फैक्ट्स, ऐसी बातें जो शायद ही आपने सुनी हो, और फिर आखिर में हम कहेंगे सिकंदर का एक ऐसा किस्सा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये श्रृंखला जिसका नाम है कुछ किस्से ऐसे। इसमें हम आज बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर महान के बारे में। इतिहास का वह अकेला इंसान जिसे विश्व विजेता के तौर पर पूरी दुनिया याद करती है। भारत में हम उसे सिकंदर महान कहते हैं। वो पहला ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा, जो दुनिया में कभी कोई बैटल हारा ही नहीं। इसके बारे में चलिए जानते हैं, और सिकंदर क्यों महान है, सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट कहे जाते हैं, चलिए हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिकंदर महान को इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली इंसानों में गिना जाता है। उनको अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का शासक था। आप सब जानते हैं, वैसे मैसिडोनिया प्राचीन ग्रीस में एक साम्राज्य था, यानी कि सिकंदर ऑल टाइम फेवरेट 100 में इस लिस्ट से कभी बाकात ही नहीं हुआ, इस लिस्ट से कभी रद्द ही नहीं हुआ। आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर नाम ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एलेक्सिन, जिसका मतलब है टू प्रोटेक्ट, रक्षा करना, और दूसरा शब्द है एंड्रोस, इसका मतलब है मैन, पुरुष। तो अलेक्जेंडर का मतलब हुआ प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता का रखवाला। दुनिया में बहुत कम इंसान पैदा हुए हैं जिनको लोगों ने प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड का खिताब दिया। उनमें से एक सिकंदर था। यह तस्वीर देखिए। यह माना जाता है कि सिकंदर जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन ग्रीस के टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया था। यह किसने और क्यों किया था, इसके बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था, यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि जब एक अजूबा चला गया तो एक दूसरा अजूबा इस दुनिया में आ गया, और उसका नाम था सिकंदर द ग्रेट। ये देखिए, पहचानते हैं आप इनको? ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु, दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर अरस्तु। वो अलेक्जेंडर के गुरु थे और अलेक्जेंडर उनके स्टूडेंट थे। जब अलेक्जेंडर 13 साल के थे तब उनकी शिक्षा के लिए उनके पिता ने अरस्तु को चुना था। अरस्तु, जिन्हें हम एरिस्टोटल भी कहते हैं, उन्होंने अलेक्जेंडर को 3 साल तक पढ़ाया, जब तक अलेक्जेंडर 16 साल के हुए, और इसके बाद उनके पिता फिलिप की हत्या हो गई और अलेक्जेंडर मैसिडोनिया की गद्दी पर बैठा। अरस्तु ने उसे रिलीजन, मोरल लॉजिक और फिलोसॉफी की शिक्षा दी, और माना जाता है कि अरस्तु दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में एक थे। और अरस्तु और सिकंदर की जोड़ी, जैसे हम भारत में कृष्ण और सांदीपनि के बारे में बात करते हैं, उसी मान से अरस्तु और सिकंदर की जोड़ी को देखा जाता है। अलेक्जेंडर को हेट्रोक्रोमिया इरिडियम नामक एक बीमारी थी, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखों का रंग अलग अलग था। क्या आप ये जानते हैं कि कुरान शरीफ में एक बादशाह धूल करनायन की कहानी आती है? बहुत से स्कॉलर्स का यह मानना है कि यह कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की ही है। मतलब
कुरान शरीफ में जो धुल करनायन नाम से बादशाह का जिक्र आता है, शायद वो सिकंदर ही है। और ऐसा इसलिए माना जाता है कि वो बादशाह इतना बहादुर है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। सिकंदर भी बिल्कुल वैसा ही था। और कुरान शरीफ में इस बादशाह का जो हुलिया बताया गया है वो सिकंदर से बिल्कुल मिलता जुलता है। I am indebted to my father for living, but to my teacher for living well. मैं अपने जन्म के लिए अपने माता पिता का ऋणी हूँ, पर अच्छी तरह से मैं जो जीता हूँ इसके लिए मैं अपने गुरु का ऋणी हूँ, ऐसा सिकंदर ने कहा था। सिकंदर अपनी पहली जीत से लेकर मृत्यु तक अपराजित रहा। वह किसी से नहीं हारा। उसकी मिलिट्री के एटिकेट्स और स्ट्रेटजीज आज भी दुनिया भर की पूरी मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती है। सिकंदर कैसे बैटल लड़ता था, सिकंदर कैसे यह सारे युद्ध जीतता था, उसकी सारी पढ़ाई आजकल की जो इतने साल के बाद की मिलिट्री है उसको भी पढ़ाई जाती है। सिकंदर अपनी मृत्यु तक लगभग उन सभी भूमि से लगभग आधी भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीस के लोगों को थी। प्राचीन ग्रीक के लोगों को जितनी भूमि की जानकारी थी उसकी 50% भूमि सिकंदर जीत चुका था। इसके बाद भी वह पृथ्वी के सिर्फ 5% हिस्से को ही जीत पाया था। सिकंदर की सेक्सुअलिटी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी है। कुछ हिस्टोरियंस ने उन्हें बाइसेक्सुअल बताया था। रोमन एरा के ग्रीक राइटर एथेनियस ने इसके बारे में एक पुस्तक लिखी है। अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां थी, रोक्साना, बारसीन और पैरासाइटिस। अलेक्जेंडर जब अपनी फ्यूचर वाइफ रोक्साना से मिला तब वह लव एट फर्स्ट साइट था। यहाँ पे इस तस्वीर में रोक्साना और अलेक्जेंडर आपको नजर आ रहे हैं। यह कहा जाता है कि सिकंदर के 2 बेटे थे। यह भी कहा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उन दोनों की हत्या कर दी गई थी। सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर किसने दी? ऑफ कोर्स भारत के राजा पुरु ने। एक ग्रीक हिस्टोरियंस ने राजा पुरु को पोरस नाम दिया है और हम सब भी उसे पोरस के नाम से जानते हैं। सिकंदर के विजय रथ को रोकने में पुरु ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उसने सिकंदर की सेना के मन में खौफ पैदा कर दिया था और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया था। हम सब वो किस्सा जानते हैं जब पोरस सिकंदर के हाथों हार गया और फिर उसे कैदी बनाकर सिकंदर के सामने लोहे की जंजीर में लाया गया। तब सिकंदर ने उसे पूछा था, अब बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? और पोरस ने बड़ी खुददारी के साथ बिना हारे हुए अपना शीश उठाते हुए कहा, खबरदार, बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करना जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और सिकंदर ने मान लिया कि भारतीय राजाओं को युद्ध में हराया जा सकता है लेकिन खुददारी में नहीं। जो व्यक्ति मन से नहीं हारता उसे कैसे हराया जाए, ये सोचकर सिकंदर ने उसे अपना दोस्त बना लिया था। दोस्तों, ये वही नदी है, व्यास नदी, जिसे पार करने के लिए सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया था। सिकंदर के पास ब्यूसफैलस नाम का एक अश्व था जिसे वो बेहद प्रेम करता था। जब सिकंदर पंजाब आया तो वहां उसके घोड़े की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने पंजाब में झेलम नदी के किनारे 2 शहर बसाए थे। उसमें से उसने एक शहर का नाम अपने घोड़े के नाम पर रखा था। क्या आपको पता है आज वो शहर है? और यदि है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। दुनिया के किसी भी हिस्से को जीतने के बाद अलेक्जेंडर वहां अपने नाम से एक नया शहर बसाकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करता था। दुनिया भर में लगभग 70 शहरों को उसने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया नाम दिया था। यह प्लूटार्क, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन है, वह अपनी बुक लाइफ ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स में लिखते हैं कि अलेक्जेंडर के शरीर से बेहद सुखद महक निकलती थी। उनके शरीर से इतनी मनोहर सुगंध आती थी कि वह उनके कपड़ों को भी सुगंधित रखती थी। सिकंदर ग्रीस के महान कवि होमर से काफी प्रेरित थे। वह होमर की पोयम इलियड को बड़े शौक से पढ़ते थे। यह बुक उसे उसके गुरु अरस्तु ने दी थी। अलेक्जेंडर उसे हर दिन पढ़ता था, यहाँ तक कि वह अपने कैंपेन के दौरान भी हर समय
इसे अपने साथ रखता था। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई, उसी शहर में जिसे वह अपनी राजधानी कैपिटल बनाना चाहता था। सिकंदर की मृत्यु दुनिया की सबसे बड़ी एक रहस्यमय मृत्यु में से एक है। उसने महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि अलेक्जेंडर को जहर दिया गया था, कुछ कहते हैं कि मलेरिया की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, लेकिन उन्हें कहां दफनाया जाए उसको लेकर काफी विवाद हुआ और आखिर में उनको इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। यह शहर अलेक्जेंडर ने ही बसाया था और अपने नाम पर ही इसी शहर को नाम दिया था। अलेक्जेंडर के शरीर को एक पत्थर के ताबूत में रखा गया था और उस ताबूत को शहद से भर दिया गया था। उसके बाद में उसे इजिप्ट लाया गया था। दोस्तों, इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में सिकंदर की कब्र थी। उनके मरने के 600 साल तक उनकी कब्र सारी दुनिया के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान रही। दुनिया के कोने कोने से लोग उनके मकबरे को देखने आते थे। 4th सेंचुरी की शुरुआत में न जाने सिकंदर की कब्र कहीं पे गायब हो गई, जो आज तक नहीं मिली। दोस्तों, मरने के सदियों बाद तक भी रोम के लोगों के लिए सबसे ज्यादा एडमायर किए जाने वाले ऐतिहासिक शख्स सिकंदर थे। यही वजह है कि रोम की कुछ महान हस्तियां जैसे जूलियस सीजर, मार्क एंथनी और अगस्त्य ने भी अलेक्जेंडर की कब्र को विजिट किया था। चलिए, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऐसा एक किस्सा जो हमें हमेशा अपने जीवन में याद रखना चाहिए। सिकंदर की राजधानी मैंने अभी बताया बेबीलोन में एक बहुत सुंदर बगीचा था। उसमें प्राचीन और विद्यमान सभी पराक्रमी पुरुष और स्त्रियों की मूर्तियां खड़ी की गई थी। एक बार सिकंदर की राजधानी देखने के लिए कोई बड़ा विदेशी आया। वह सिकंदर का मेहमान था, इसलिए उसको शाही अतिथि गृह में ठहराया गया। सिकंदर ने उसे अपना शाही बगीचा दिखाने के लिए आने को कहा। वो उसके साथ गया। वहां रखी हुई मूर्तियों के बारे में मेहमान पूछते ये कौन है, और सिकंदर उसके बारे में सारी उचित जानकारी मेहमान को दे रहे थे। सारी मूर्तियां देखने के बाद मेहमान ने एक प्रश्न पूछा, महाराज, आपकी मूर्ति कहीं भी दिखाई नहीं दी। सिकंदर ने जवाब दिया, मेरी मूर्ति यहां रखी जाए और फिर अगली पीढ़ी यह प्रश्न करे कि यह किसकी मूर्ति है, वो मुझे पसंद नहीं आएगा। बजाय इसके ये अधिक अच्छा लगेगा कि मैं मेरी मूर्ति न रखूं और अगली पीढ़ी ये पूछे कि यहाँ पे सिकंदर की मूर्ति क्यों नहीं है। कितनी बड़ी बात। हम सब अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कितने बेताब होते हैं, लेकिन सिकंदर ने अपनी मूर्ति इसलिए नहीं रखी कि पहले वो ऐसे काम करना चाहता था कि उसके बाद उसे ऐसी पॉपुलैरिटी मिले कि लोग यह पूछे कि सिकंदर की मूर्ति क्यों नहीं है। किसकी मूर्ति है ये पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सिकंदर ने कुछ ऐसे काम किए थे। सिकंदर वो पहला इकलौता व्यक्ति था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा और उसके ख्वाब पर वो पूरे आयोजन से चला और पूरी दुनिया जीतता गया। इसीलिए सिकंदर को हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। इससे हमें यह बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में पहले हमें कुछ करना चाहिए। तो आप भी ऐसा कुछ कर जाए, ऐसी अपेक्षा। फिर इस श्रृंखला में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपको अलविदा कहता हूं। जरूर मिलिएगा दूसरे एपिसोड में कुछ किस्से ऐसे में।